अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, आज उस बीमारी का तस्करा करने लगा हूँ जिससे लोग जो है अगर उनको निकल आए वो बीमारी तो बड़ा मायूब समझते हैं अपने आप को, और जो है उनको ये महसूस होता है कि पता नहीं क्या उनके चेहरे पर और उनके जिस्म पे जो है धब्बे से बनना शुरू हो गए। जी जनाब, मैं बर्ड्स का तस्करा कर रहा हूँ, फुलबेरी का तस्करा कर रहा हूँ। इसके मुतल्लिक तमाम तारीफ़ आप इसके बताऊँगा कि क्या वजूहात होती हैं, क्या इसके मुतल्लिक आगाही है, क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये सब बताऊँगा आपको। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, हम आज गुफ्तगू करने लगे हैं बर्ड्स, फुलबेरी और लिकोडर्मा यानी इस बीमारी के मुतल्लिक। और जो है कहते हैं इसकी तारीफ़ अगर मैं बताऊँ आपको कि ये इसमें दो अक़साम अमूमन तौर पर कहा जाता है, वो क्या है क्या नहीं है सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको कहूँगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं हिकमत तो खिदमत है। बर्ड्स और बहक ये दोनों अगर समझा जाए तो लोग कहते हैं कि जी एक ही जो है बीमारी का नाम है, लेकिन हमारे इत्तिबा के नज़दीक ये इसकी दो किस्में होती हैं, बरसे अबीज़ बरके असूद और बहके असीस और बहके असूद। इसका आपको बाहिमी फ़र्क थोड़ा सा समझाऊंगा कि इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता। जी जनाब, जो बरसे अबीज़ होता है ये इसमें बहुत गलीज़ और सफ़ेद किस्म के गहरे धब्बे जो है आपके जिस्म पर नुमायाँ होते हैं और वो धीरे धीरे जो है बढ़ते चले जाते हैं। उनमें सफ़ेद गहरी और चमकदारी जो है साफ़ ज़ाहिर हो रही होती है। और जनाब अगर हम उस हिस्से को जो है सुई चुभें तो वहाँ से सुर्खी माइल रतूबत निकलती है और साथ साथ उस हिस्से पे जो बाल होते हैं वो भी सफ़ेद होते हैं। ये जो है बरसे अबीज़ की तारीफ़ थी जो आपके सामने रखी है। अब जनाब बहके अबीज़ की थोड़ा सा आपके सामने बयान कर दूं, उसके बाद बरसे असूद और बहके असूद के मुतल्लिक आपको बताऊंगा। बहके अबीज़ जो होते हैं इनके दाग जो धब्बा होता है ये जिल्द से नीचे नहीं होता, ये जिल्द के ऊपर ज़ाहिर होते हैं और इसको अगर हम सुई मारें वहाँ पर तो खून जो है निकलता है और जहाँ इसके जो बाल यहाँ पे जो उगते हैं वो भी स्याह होते हैं। और अगर इसका इलाज वक्त पर करवा दिया जाए तो ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। जो बहके अबीज़ होते हैं, बरसे अबीज़ और बहके अबीज़ में ये फ़र्क होता है कि बरसे अबीज़ जो होते हैं वो जिल्द के अंदर होते हैं और बहके अबीज़ जो होते हैं वो ऊपर होते हैं। बरसे असूद का तस्करा करूं तो बरसे असूद जो है वो जिस्म पर धब्बा ऐसा होता है कि खुरदरे होती है, वहाँ अगर ख़ारिश करें तो जनाब मज़ा आता है और जज़ाम जैसे मर्ज़ की तरफ जो है उसका रुख इख्तियार हो जाता है, बर्स जो है वो उस तरफ चला जाता है। और बहके असूद जो होता है वो जनाब रगड़ने से, जहाँ पे बहके असूद होता है वहाँ रगड़ने से जिल्द जो है वो लाल हो जाती है और वहाँ उससे ये होता है कि जो है दाग जो है वो बढ़ जाता है। जब आप ख़ारिश करते हैं तो ये दाग बढ़ जाता है, तो इससे ये होता है कि वो जो अमूमन तौर पर स्वादी अमराज में जो मर्ज़ स्वादी मिजाज वाले जो होते हैं उनको ये ज़्यादा बहके असूद जो होता है होने का अंदेशा होता है। तो ये तमाम आगाही इन चारों बहके अबीज़, बहके असूद, बरसे असूद और बहके अबीज़ के मुतल्लिक आपको दी, इनकी तारीफ़ आपके सामने रखी कि ये अब आप जज करेंगे आपको इसमें से कौन सा मसला दरपेश है और इसकी वजूहात भी आपके सामने रखूँगा। ये मर्ज़ अमूमन तौर पर मछली के ऊपर दूध पीने से जो है हो जाता है और ये भी देखा गया है कि नमकीन चीज़, तुर्श चीज़ खाने के बाद भी अगर दूध का इस्तेमाल कर लिया जाए तब भी ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। बाज़ लोग कहते हैं कि हमने मछली तो खाई नहीं थी और ना हमने दूध पिया था तो ऐसा हो गया। और दूसरी वजह जो मैंने आपके सामने रखी कि जब कोई नमकीन चीज़ खाएँ, जैसा कि मैंने एलर्जी चरायते वाली वीडियो में आपके सामने आगे रखी थी कि जो भी एलर्जी वाले हैं वो कभी भी जो है नमकीन चीज़ के ऊपर दूध का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फिर ये बर्ड्स जैसा मसला आपको हो सकता है या फिर जो है और कोई बीमारी जो है एलर्जी से रिलेट हो सकती है। अक्सर ये मर्ज़ जो है मौरूसी होता है। तशख़ीस के हवाले से अगर आपसे बात करूं तो जैसा कि मैंने तस्करा किया कि अक्सर मर्ज़ ये मौरूसी होता है और तशख़ीस के हवाले से अगर तस्करा करूँ तो ये दाग धब्बे जो है चेहरे और हाथों पर जो है अमूमन तौर पर निकलते हैं। जब ये छोटे होते हैं तब ये जल्द शिफा होने का जो है ज़्यादा मामला हो जाता है कि आपको जल्द शिफा मिल जाए जब इसके दाग धब्बे जो होते हैं वो छोटे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये पुराने और जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे तो इसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि वक्त पर इलाज करवा लिया जाए
तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो जनाब मैं आपको इसका इलाज बताने लगा हूँ और एक ऑयल बताने लगा हूँ जो आप उसकी मालिश करेंगे वहाँ पर, तो ये बर्स का और फुलबेरी का जो है इंशाल्लाह ताला इलाज आपका हो जाएगा। और ये दाग धब्बे जो आपके चेहरे और हाथों पर आ गए हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। एक तो आपने करना ये है कि बापची जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बापची जो है उसका पाउडर बनाकर सुबह शाम आप इस्तेमाल करें। ये एक जड़ी बूटी है, किसी भी पंसार स्टोर से आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको अवेलेबल नहीं मिल रही तो जनाब नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगा। वरना एक माजून आपको बताने लगा हूँ खाली बापची से अगर आपको मसला हो रहा है तो अज़्ज़ा नोट करें, इस माजून को सुबह शाम इस्तेमाल करें खाली पेट, तो इससे भी इंशाल्लाह ताला आपकी फुलबेरी और बर्स जैसा मसला जो है वो हल हो जाएगा। बापची, कंसिया, अजमूद, अयारिज, फ़कीरा, हम वज़न लेकर इसको जनाब आपने शहद के अंदर मिलाकर माजून बना लेना है। पाउडर को इन तीनों के पाउडर कर लेने हैं। ये आप माजून बनाकर सुबह शाम खाली पेट इस्तेमाल करें निहार मुँह, इंशाल्लाह ताला आपका बर्स का और फुलबेरी का मसला हल हो जाएगा। अब जनाब मालिश के लिए एक ऑयल बताने लगा हूँ, वो आप दाग धब्बों पर लगाइएगा, इंशाल्लाह ताला फ़ायदा हो। और यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस माजून के साथ अगर आप अर्के सौंफ का इस्तेमाल करवा देंगे, एक एक तोला या दो दो तोला अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इस माजून के साथ जल्दी जो है आपको इस बीमारी से अफाका हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो जनाब क्रीम बताने लगा हूँ, अज़्ज़ा नोट करें। कुटकी स्या, फिटकरी, तुख्मे मूली, जरींज, कबरीत, ये जनाब ये सारी चीज़ों का पाउडर आपने बना लेना है। और जनाब बारीक पाउडर हो, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, सिरके के अंदर मिलाएं इसको, किसी भी सफ़ेद सिरके में मिला लें, सेब के सिरके में मिला लें, अंगूर के सिरके में मिला लें। बेहतर जो है सेब का सिरका और सफ़ेद सिरका है, इसको पेस्ट बनाएं और उन दाग धब्बों पर ये लगा लें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द फ़ायदा होगा। और जनाब चरायता जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो इसलिए चरायता जो है उसका भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। जब आपके जिस्म से फासिद मादा निकलेगा तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सारी बीमारियों से अल्लाह ताला महफूज कर लेगा। उम्मीद है जनाब इस हवाले से आपको जो बर्स और फुलबेरी के हवाले से मैंने आगाही रखनी थी आपके सामने रख दी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपका हरबिल हकीम, मेहर मोहम्मद, शुक्रिया।